नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत कर रहा हूं आपका सोशियोलॉजी किंग यूट्यूब चैनल के अंदर। तो भाई आज हम देखने जा रहे हैं जो हमारा एक्सिस बैंक ABYB प्रोग्राम है उसके एप्लीकेशन क्या हो चुके हैं, ओपन हो चुके हैं। तो क्या क्या प्रोसीजर रहेगा, कैसा ये प्रोग्राम है, क्या क्या इसके अंदर हमें करना होगा रजिस्ट्रेशन के लिए, तो वो सब चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ठीक है भाई, तो जो हमारा एक्सिस बैंक ABYB प्रोग्राम है उसका एप्लीकेशन क्या हो चुका है, ओपन हो चुका है। मतलब कि उसके फॉर्म आ चुके हैं। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर इसकी वेबसाइट पर जाकर जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप अप्लाई फॉर ABYB करके यहाँ पर आई हैव रीड द अंडरस्टूड ऐसे करके क्या कर सकेंगे, अप्लाई कर पाएंगे। नेम लिखेंगे, लास्ट नेम लिखेंगे, मेल या फीमेल, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, वेरीफाई मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। तो ऐसे करके आपको रजिस्टर एंड कंटिन्यू कर देना है। देन आपको फर्दर आपने डिटेल्स वगैरह इसके अंदर फिल कर देने हैं। ठीक है, इतनी भी चीज़ें समझ में आ रही है आप लोगों को? तो ये सब चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। देन आपका इसके अंदर क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या लिखा हुआ है भाई। ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट फ्रॉम एनी अदर डिसिप्लिन एनी स्ट्रीम। जो हमारा ग्रेजुएट है या पोस्ट ग्रेजुएट है सभी इसमें क्या कर पाएंगे, अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन आपका एक मेन यही कंडीशन है कि 50% आपके मार्क्स होने चाहिए कम से कम फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में, या फिर ऑल एग्रीगेट आपका 50% हो। ठीक है, टोटल आपके 50% कुल मिलाकर होने चाहिए, है ना, या फिर आपके फाइनल ईयर में हो तब भी चल जाएगा काम। देन आपका कैंडिडेट जो फाइनल ईयर में है ग्रेजुएशन के या पोस्ट ग्रेजुएशन में, जो एग्जामिनेशन देना चाहते हैं या फिर जिनका रिजल्ट अभी आया नहीं है, वो सब एलिजिबल है। हाउएवर फाइनल ईयर मार्कशीट एंड डिग्री सर्टिफिकेट सेल तो नवंबर 2021 दैट इज नवंबर 2021 को आपको अपनी मार्कशीट और डिग्री सर्टिफिकेट आपके इनको सबमिट करने पड़ेंगे ओरिजिनल। ठीक है, ग्रेजुएट डिग्री इसमें ज़रूरी है जिसमें 10+2+3 है। तो सभी लोग इसमें क्या कर सकते हैं, इजीली अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत परेशानी समस्या आपको नहीं होगी। ठीक है, अब बेसिकली ये प्रोग्राम है क्या। एक ये एक्सिस बैंक के द्वारा ABYB प्रोग्राम इसको कहते हैं, एक्सिस बैंक यंग बैंकर प्रोग्राम है। इसकी लास्ट डेट आपकी अप्लाई की रहेगी फ़िलहाल है 1 सितंबर 2021 से इसकी आखिरी डेट है। 10 अगस्त से आपका ये एप्लीकेशन शुरू हो चुका है, लेकिन वेबसाइट की प्रॉब्लम की वजह से ये आपको नहीं दिख रहा था। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, अब आप अप्लाई कर सकते हैं इसको, इजीली आप अप्लाई कर पाएंगे। ये है आपका प्रोग्राम एक्सिस बैंक के द्वारा। 6 मंथ की इसमें क्लासरूम लर्निंग रहती है, 3 मंथ की इंटर्नशिप, 3 मंथ की आपकी क्या है, ऑन जॉब ट्रेनिंग रहती है। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत समस्या परेशानी रहती है तो आप इस कॉन्टैक्ट पर लिख सकते हैं प्रोग्राम और प्रोसेस के वजह से। और जो अगर आपको कोई टेक्निकल इशू है या फिर एप्लीकेशन रिलेटेड स्टेटस में कोई समस्या है तो आप लेवल 1 आप सबसे पहले इनको मेल कर सकते हैं, देन आप लेवल 2 इनको कॉल कर सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले तो इनको ही कॉल करेंगे, मेल करेंगे, सॉरी। ठीक है, तो इस प्रोग्राम के अंदर आपको जो डिप्लोमा मिलता है वो मिलता है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग सर्विस, और ये आपका होता है मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन के द्वारा ये कराया जाता है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं। अब आपका ये अगर आप MBA कर रहे हैं दैट मीन्स आपका, अगर आप इसका MBA से कंपैरिजन करके इन्होंने दिखाया है क्यों ये बेटर है कि आपका ये 1 मंथ का है, इसमें स्टेफन वगैरह सब कुछ मिलता है, प्रैक्टिकल नॉलेज मिलती है बैंक से रिलेटेड, है ना।
तो ये सब चीज़ें आप पढ़ सकते हैं, इजीली आप पढ़ भी पाएंगे। वेबसाइट का मैं लिंक आपको दे ही दूंगा। जॉब रोल्स आपका यहाँ पर ग्रेड असिस्टेंट मैनेजर की आपको पोस्ट मिलने वाली है। लोकेशन कोई भी ब्रांच लोकेशन आपकी हो सकती है एज पर रिक्रूटमेंट बिजनेस के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ठीक है। ये सब आपकी की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। सारी डिटेल आप ऑनलाइन पढ़ पाएंगे इजीली। रोल प्रोफिशिएंसी आपकी क्या होनी चाहिए? प्रोडक्ट एंड सर्विस नॉलेज होनी चाहिए, प्रोसेस नॉलेज एंड प्रोसेस ओरिएंटेशन होना चाहिए, रेगुलेटरी एंड कंप्लायंस नॉलेज होनी चाहिए, बेसिक फाइनेंस अवेयरनेस होनी चाहिए। ये सब चीज़ें आपकी रोल प्रोफिशिएंसी है, तो ये तो आपको इस प्रोग्राम में सिखा ही देंगे, ठीक है भाई। तो अब आपकी कैरियर ग्रोथ देख लेते हैं। जब आप एज ए असिस्टेंट मैनेजर या फिर क्या था वो असिस्टेंट मैनेजर आप क्या करेंगे, इसको ज्वाइन करेंगे, राइट। तो आपको जॉब रोल जो मिलने वाला है वो आपको असिस्टेंट मैनेजर मिलने वाला है, ठीक है। इसके 2 से 3 साल बाद आपको एक प्रमोशन मिल जाएगा। इसके बाद आप क्या हो पाएंगे, प्रमोट हो जाएंगे। देखो यहाँ पर इनके एग्जाम्पल देख सकते हैं आप। सबसे पहले ये ज्वाइन किया था इन्होंने यंग बैंकर प्रोग्राम के तरह, देन फिर 2 साल बाद डेप्यूटी मैनेजर बन गए, देन 2 साल बाद ये मैनेजर बन गए, है ना। तो ये आपका जॉब प्रोसेस है। एलिजिबिलिटी और सिलेक्शन प्रोसेस तो सिंपल है। मैंने सारी चीज़ें आपको प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर रखी है, जिसने भी नहीं देखा वो सब सेम रहेगा जो आपके पैटर्न लास्ट ईयर 2020 में था, वही पैटर्न इसके अंदर भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। आपके रिलेटिव वगैरह इसमें एक्सिस बैंक में नहीं होने चाहिए। क्रिमिनल ऑफेंस वगैरह, इनलीगल एक्टिविटी, ये सब कुछ नहीं होना चाहिए, है ना। तो एक नॉर्मल कैंडिडेट इजीली इसको अप्लाई कर सकता है, और जिसको भी जो फर्दर चीज़ें देखनी है तो वो इसमें से आराम से नोटिस कर सकता है। तो स्टेप 1 तो वही है कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म इसमें भरना है ना। एप्लीकेशन फॉर्म भर देंगे और एप्लीकेशन फ़ी इसके अंदर आपको भरनी होती है। अराउंड मेरे ख्याल से इसकी आपकी फ़ीस वगैरह इसमें कहीं मेंशन तो नहीं है, लेकिन इसकी फ़ीस आपकी अराउंड 600 के करीब रहती है, दैट इज़ 550 समथिंग रहती है ना। तो ये रहेगा। स्टेप 2 में आपका 2 टेस्ट होते हैं, लेवल 1 L1 कहते हैं जिसको, L1 असेसमेंट। उसमें आपकी इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, लॉजिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एबिलिटी एंड पर्सनैलिटी, जिसने AB जो आपका PBRM प्रोग्राम है एक्सिस बैंक का वो दे रखा है। तो लगभग सेम क्वेश्चंस आपको इसके अंदर भी देखने के लिए मिलते हैं और सेम ही पैटर्न आपको देखने के मिलता है। फर्दर मैं इसका सिलेबस वगैरह आपके सामने रख दूंगा और बना दूंगा। देन आपका लेवल 2 के अंदर आपके सेल्स के सिचुएशंस रहते हैं, स्पोकन इंग्लिश और रिटन इंग्लिश के कुछ क्वेश्चंस रहते हैं। नोट क्या है, कैंडिडेट हैज़ टू पास लेवल 1 टू मूव लेवल 2, मतलब कि लेवल 1 क्लियर होगा तो देन आपको लेवल 2 के लिए कॉल किया जाएगा। इसके रिगार्डिंग आपके जो भी मेल आईडी रजिस्टर करेंगे तो आप उस पर हो पाएंगे, ठीक है। स्टेप 3, जब ये सब कंप्लीट कर लेंगे तो आपको एक ईमेल भेजी जाती है, जो मैं आपको प्रीवियस वीडियोस में दिखा चुका हूँ, और जब ये प्रोसेस होगी तो मैं तब भी आपको बताता रहूँगा इसके रिगार्डिंग, राइट। देन इसके बाद एड्रेस प्रूफ में आपके ये डॉक्यूमेंट्स चल देंगे, बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, आईडी प्रूफ, ये सब आप क्या कर सकते हैं, पहले बनवा के रख सकते हैं। लाइक जिनके पास अभी रेडी नहीं है तो वो सब इनको रेडी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें आपकी रहने वाली है। कॉन्टैक्ट अस में वही नंबर वगैरह, मेल आईडी आपको दे रखी है, इन पर आप कोई भी दिक्कत, परेशानी, समस्या होती है तो आप इस पर बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। और हमारा kingsociology@gmail.com तो आपके लिए हमेशा अवेलेबल है, या तो उस पर मेल कर दीजिए या फिर आप कमेंट कर दीजिए, या फिर आप क्या करेंगे, टेलीग्राम पे भी इसके बारे में रिगार्डिंग डिस्कस कर सकते हैं। अब मेन मुद्दा ये है कि क्या हम इसको अप्लाई करें, नहीं करें, क्या करें। सर प्रोग्राम का फीडबैक तो बेकार है, तो हाँ भाई बिल्कुल सही बात है, इस प्रोग्राम का फीडबैक हमारा बेहद बेकार है। मतलब कि ये एक अच्छा प्रोग्राम तो है, अच्छा है, लेकिन जो एक्सिस बैंक का कल्चर है और वर्किंग कल्चर कह सकते हैं जिसे, तो वो अच्छा नहीं किसी ने फीडबैक में बताया है, राइट।
तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज मेरी ओपिनियन में तो सबसे पहले आप इसको ICICI को ट्राई करें, ICICI बैंक को ट्राई करें, देन आपका कौन से उसको करेंगे ट्राई, देन आप ट्राई करेंगे HDFC को, देन अगर कोई ऑप्शन नहीं बचता देन आप एक्सिस बैंक को ट्राई कर सकते हैं, एक्सिस बैंक के एप्लीकेशन को ट्राई कर सकते हैं। ठीक है भाई, इतनी चीज़ें हैं आपके लिए। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको चीज़ें क्लियर हो गई होगी और जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन इसका आप कर सकते हैं। 1 सितंबर आपकी लास्ट डेट रहेगी। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो रही है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे। जय हिंद, जय भारत।